हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए जो है हम लोग शानदार 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें कि आपका 25 प्रश्न नहीं बल्कि आपका 50 प्रश्न को मैंने इंक्लूड किया है, जो कि आपका सिलेक्टेड प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका काफी महत्वपूर्ण होगा बिहार फायरमैन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका बिहार जीके भी जो है आपका इंक्लूड रहेगा, जिसमें हम पूरी जो है जीके जीएस को कवर करेंगे। सारा प्रश्न आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो सारे प्रश्न को आप जो है रट जाओगे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो देखिए जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं ये भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा, और साथ में जो आपका जो अच्छे प्रश्न जो बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका बिहार के जो है फायरमैन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से अगर के इसका पीडीएफ को प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ से आपका जो है सारा प्रश्न आपका यहाँ से चालू होगा, सारा जो है आपका वन लाइनर प्रश्न होगा, तो ध्यानपूर्वक आपको प्रश्न को देखते चलना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका चीन में हुआ था, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका सिद्धार्थ, ये सारा प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति होता है, क्योंकि सभी जो सेनाओं का जो कमांडिंग किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की अगर लोग बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये आपका गाजर में पाया जाता है। याद रखिएगा कि गाजर में जो सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है ये आपका क्या पाया जाता है, तो इसमें आपको विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। और विटामिन से रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न जो है स्पेशल विटामिन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको सारा विटामिन से रिलेटेड मैंने प्रश्न पढ़ा दिया है। तो वहां से आकर आप विटामिन वाला प्रश्न को देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न जो है आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पोंगल किस राज्य का त्योहार है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपके तमिलनाडु का जो है पोंगल आपका त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपका पंजाब में लोक नृत्य से प्रश्न आपका पूछा जाता है, और साथ में आपको जो है खेल से रिलेटेड भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपका जॉन लोगी बेहर्ट के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा भारत की जो पहली महिला शासिका थी आपका रजिया सुल्तान थी, ये भी आपका बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आपका गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। और एक चीज आप याद रखना कि मछली में कितने गिल्स पाए जाते हैं, तो इसमें आपका जो है 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, और मानव की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। यही अगर हम लोग मेढक की बात करें तो इसमें आपका 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। यही 3 चीजों के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, मंथ के बारे में पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, तो ये आपके अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा आपका पंजाब केसरी को लिखा गया था। इसका पीडीएफ लेकर के आप लोग जो है रीड कर लेंगे तो पूरा आपका जो ये सारा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी, बताइए। तो सैंडर्स की हत्या की अगर हम बात करें तो ये आपको भगत सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या किया गया था। सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बार आपका प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से अब इसका फिर से आपको जो चालू होता है सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा, तो ये आपको भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो इसमें मंगल पांडे के द्वारा सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला जो है राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आपका संतोष यादव थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिलाएं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ब्रह्म समाज की बात करें तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर जो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लोटों का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, बताइए। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी
गामा भारत कब आया था, तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। और भारत की जो खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, समुद्री मार्ग के द्वारा किया गया था, जो कि केरल के कालीकट तट पर उतरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो ये एक पुर्तगाल यात्री था जो कि भारत सर्वप्रथम आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर में आपका स्थित है। कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म का संस्थापक किस गुरु के द्वारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो ये गुरु नानक देव को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों का प्रमुख हथियार कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका बैसाखी जो है ये आपका सिखों का प्रमुख हथियार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, बताइए। तो नेताजी की अगर हम बात करें कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को ये नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो समाधि स्थल से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा करके रख दिया है। ठीक है, तो ये आपको प्ले लिस्ट जैसे आप खोलिएगा तो वहाँ पर आप जैसे कि लोगो भी दिख रहा होगा, तो लोगो पर टच करके आपको प्ले लिस्ट जाकर के एक बार विजिट कर लेना है। वहाँ मैंने बहुत सारा आपको फायरमैन से रिलेटेड पढ़ा करके रखा, तो वहाँ जाकर विजिट कर पाओगे। इसके अलावा जो आपका क्लास चलेगा, अब लाइव मैंने मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो लाइव भी आकर के आप लोग जो है पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो विजय घाट। लाइव में पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपका कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आंसर जो करने का आपको मौका मिलता है, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो ये आपका विजय घाट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका हो रहा है, तो देखिए यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका महर्षि वेद व्यास हो जाएगा महाभारत का रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसको हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात करें तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और सेकंड राष्ट्रपति की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये आपका सेकंड राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। तो ये प्रत्येक वर्ष आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, कौन सा प्रसिद्ध, ये आपका जापान है, चूंकि जापान में 6 अप्रैल जो है 1945 को जो है इस पर बम गिराया गया था, जिसके कारण से जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा की बात करें तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका केरल का है। केरल का क्या है, तो ओनम जो प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, और आपका त्योहार से रिलेटेड भी प्रश्न आपका पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपको 1911 में दिल्ली जो है ये आपका भारत की कैपिटल बनी थी। उसके पहले जो है भारत की जो कैपिटल थी ये कहाँ पर थी, तो ये आपका कोलकाता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका शुक्र हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह। इन सारे प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है, जो कि आपका ट्रेंडिंग में चलता है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बाघ जो ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका मोर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये आपका मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। तो भारत की अगर हम बात करें कि जलीय जीव कौन सा है, तो ये गंगा डॉल्फिन है, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आम जो है भारत का आपका राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से आपका शुरू होता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका कमल हो जाएगा। कमल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो ये आपका बरगद हो जाएगा। बरगद के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये आपका हॉकी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान का भी जो राष्ट्रीय खेल ये आपका क्या है, तो ये भी आपका हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा तो ये आपका 3:2 हो जाएगा। और चौड़ाई और लंबाई का पूछेगा तो ये आपका 2:3 हो जाएगा। इसको उल्टा करके बात
बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि लंबाई का पूछेगा तो पहले लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है, तो ये आपका 3:2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम है, और वंदे मातरम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वही अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये आपका लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है अमर सोनार बंगला भी लिखा गया है, जो कि आपका ये जो है आपका अमर सोनार जो बंगला लिखा गया है कहाँ का, तो ये आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अभी मैंने तुरंत आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गाने की अवधि कितनी होती है, तो ये आपका 52 सेकंड होते हैं। भारत की राष्ट्रीय गाने की जो अवधि होती है कितना, तो ये 52 सेकंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछेगा तो ये आपका हेनरी बेकुलर हो जाएगा, और रेडियम के बारे में पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये आपका हृदय से संबंधित है। हृदय में किसी प्रकार की जो समस्या होने पर ये पेस मेकर के द्वारा रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है, तो ये आपका हीरा है। कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, एक होता है आपका हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। हीरा जो होता है ये शुद्धतम रूप पाया जाता है, जो कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका कि निर्माण डायमंड के रूप में भी, डायमंड में भी क्या होता है कि कार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा का धातु का प्रयोग जो है मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ से आपका चालू होता है कि अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए, अंतरिक्ष में क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होने के कारण से वहाँ पर जब वायुमंडल नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश का जो है वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो क्रियाएं हैं ये वहाँ पर नहीं हो पाती। प्रकाश जो रिफ्लेक्ट जब तक नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, परिकिरणन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, कला प्रतीत होगा। तो वायुमंडल में वहां पर क्या होता है, अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देते हैं। काला क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर जो है आपका वायुमंडल नहीं होता है तो काला दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राजघाट हो जाएगा। तो यहाँ अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो याद रखिएगा कि मुंबई से ये जो है थाने के बीच चलाई गई थी, जिसमें डिस्टेंस की बात करें तो ये आपको 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो ये आपका कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो रेल सेवा की आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में आपका भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के द्वारा जो 1984 में किया गया था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री यानी कि ये जो राकेश शर्मा जो सर्वप्रथम जो चढ़े थे, ये कब चढ़े थे, तो 1984 में अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपका श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पंडित भगवत दयानंद शर्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो ये याद रखना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये आपका त्रिगवेली थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य, तो अभी तक टोटल 193 सदस्य जो है बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो इसमें आपका 15 देश सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं, तो अस्थायी सदस्य की बात करें तो आपका 5 होता है, और अस्थायी की बात करें तो आपका 10 होता है। दोनों को याद रखना है, बार बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट आप यहाँ से आपका शुरू होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका द हेग में, जो कि हॉलैंड में आपका पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। वान की मून जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वर्तमान महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले जो है भारतीय कौन थे, आपको यहाँ पर पूछा जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये आपका 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें कि 10 व्यक्तियों को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का 193वां जो है सदस्य कौन सा देश बना था, तो ये आपका दक्षिणी सूडान जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी कि लास्ट देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता, तो ये विटामिन के कारण से खून का रुकावट बंद नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक जालीनुमा आकृति जो है बनाने की क्षमता को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है, तो ये आपका जो अनुच्छेद 243 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो ये आपका अभिनव बिंद्रा थे, जो कि एकमात्र भारतीय थे जो कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है, तो ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये आपका मुर्राह है, जो कि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। आपका गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो ये आपका राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो है आपका हरियाणा पार्टी की जो है शुरुआत, यानी हरियाणा पार्टी जो बनाई गई थी ये किसके द्वारा, तो ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपको याद रहेगी 44,212 किलोमीटर हरियाणा का जो है आपका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका दयाराम शर्मा है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। तो किस देश की स्थलीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो बताइए किस देशों के साथ स्थलीय जो सर्वाधिक जो सीमाएं लगती है किसके साथ, तो ये आपके चाइना के साथ लगती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो ये आपका तूफान का सूचक को दर्शाता है बैरोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका थार मरुस्थल है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है भारत के, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। आपका जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिकतम सुचालक होती है, तो ये आपका चांदी का जो है सबसे जो सुचालक होती है, ये आपका चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस की अगर हम बात करें तो देखिए गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाई जाती है इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। इसमें आपका जो है CH4 गैसें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था, तो ये आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का जो चुनाव किया जाता है ये आपका 6 वर्षों के लिए किया जाता है। लोकसभा की बात करें तो ये आपका 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो ये आपका अस्थायी सदस्य होता है, जबकि लोकसभा आपका अस्थायी सदस्य होता है और राज्यसभा क्या होता है, तो ये आपका अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा किस लिपि की है, तो बताइए कि हिंदी भाषा जो है कौन सी लिपि है, तो ये आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका दुग्ध मेखला या आपका मिल्की वे हो जाएगा हमारी आकाशगंगा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उदंग मापदंड जो है या मार्तदंड जो है यह आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस
किस बोली में लिखी गई है? तो ये आपका अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये आपका उदय भानु हंस जो है ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके एथेंस के यूनान से हुई थी, जो कि आपका 1896 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका हॉकी में भारत के द्वारा स्वर्ण पदक 8 बार जीते गए। सबसे अधिक की बात करें तो ये चाइना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये आपको 1980 में जीता था। लेकिन अगर बात करें करंट अफेयर के अकॉर्डिंग तो ये आपका 2021 में अभी जो आखिरी बार भारत के द्वारा जीता गया, जो कि 40 साल के बाद जो है फिर से अचीव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये आपका 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका लूनास, जो कि स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो याद रखना कि आपका लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो याद रखिएगा ओलंपिक ध्वज में जो गोले होते हैं इसमें आपका 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ये आपका माइकल फेल्प्स है, ठीक है, माइकल फेल्प्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2020 में कोविड-19 की वजह से नहीं होकर के ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका 2021 में जो है ये आपका फाइनल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली यमुना जो है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? तो ये आपका बैडमिंटन से था, ओके। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये आपका 1900 ईस्वी में भारत के द्वारा प्रथम बार जो है ओलंपिक खेलों में जो है भाग लिया गया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका कन्नम मल्लेश्वरी थे, जो कि भारत के ओलंपिक खेलों में प्रथम बार जो है महिलाएं थी जो कि ओलंपिक खेलों में जो है भाग लेकर के जीतने वाली महिलाएं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपका शुरू होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बैक टू द वेद्स। यहाँ पर आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका जो नारा दिया गया था ये महर्षि दयानंद जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, ये किसकी रचना है? तो यह आपका जो है श्याम लाल गुप्त जो है पार्षद की रचना है कि झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। तो ये किसका है? तो यह आपका जो श्याम गुप्त प्रसाद का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण से होती है? तो ये आपका कैल्शियम के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे के द्वारा किया जाता है। और गुर्दे जो पाई जाती है हमारे शरीरों में जो पाई जाती है एक जोड़ा पाई जाती है, जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये आपका जो अमर्त्य सेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खान किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो ये आपका शहनाई वादक में विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये आपका रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हिमाद्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जापान के जुगुको तबई थे, जो कि सर्वप्रथम जो है विश्व में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये आपका महिलाएं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? किस अंग का रोग है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यकृत यानी कि लीवर है, और यकृत के बारे में याद रखें कि ये सबसे जो है बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये आपका पास्कल का नियम है, क्योंकि पास्कल का जो नियम था ये क्या था कि बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें तो बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा कि यह पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये आपका मैग्नीशियम होता है। तो पत्तों में जो आपका क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? आपका मैग्नीशियम के साथ आपको क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपका मुख्य रूप से आपका इसमें जो है ब्यूटेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो ये आपका उपगुप्त के द्वारा, उपगुप्त के जो है ये आपका
यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है किस बौद्ध के प्रभाव से, तो ये आपका हो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव से अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये आपका अकबर था। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गदर पार्टी की स्थापना कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की जो स्थापना यानी संस्थापक कौन है, तो ये आपका लाला हरदयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था, तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन था, तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका ऋग वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीन वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था, तो 1951 में। दूसरी चीज आपको याद रखना कि जो प्रथम जो आम चुनाव जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसके अलावा ए बी की बात करें तो ये आपका एक्सेप्टर होता है, ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है बट डोनेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इसमें 206 हड्डियां होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपका अस्टेपिज नामक हड्डी है जो कि व्यक्ति के कानों में पाई जाती है, जो कि बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी की बात करें तो आपके जांघों में पाई जाती है, जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन डी की बात करें तो ये मछली के यकृत तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका मलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। कुछ प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने, तो ये आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये जो आपका होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने कहा था, तो ये कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड होगा, दिखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि आपका दिल्ली में कुतुब मीनार आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट, सॉरी यहाँ पर आपका इंडिया गेट है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। तो इतने प्रश्न आपका सिलेक्टेड था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे प्रश्नों को लेकर के और सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के। बिहार फार्मर के स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।